नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। फिजिक्स भौतिक विज्ञान टॉप के 25 प्रश्न आज हम करने वाले हैं, क्लास नंबर 10। ठीक है, अंतिम के 45 दिन जबरदस्त तरीके से रिवीजन चल रही है। आज हम फिजिक्स के ये सेट नंबर 10 करेंगे, यानी कि आज को मिला के आप 250 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हो और हर सेट में आप 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आप देख ही रहे हो, दर्शन कर ही रहे हो। ठीक, और मोटिवेशन वीडियो, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर मोटिवेशन वीडियो आपके जो आते थे पढ़ाई को लेके वो नहीं आ रहे हैं भाई। बस इंतजार आपका खत्म होने वाला है। बैक टू बैक क्लासेस डेली एक मैं देने वाला हूं आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए। आप रेडी रहिए, तैयार रहिए और तैयारी करते रहिए। देखो भाई, पढ़ाई को बंद मत करो यार, स्किप करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक, पूरा करा धरा है पानी फिर जाएगा, तो ये ऐसा काम मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो जिसमें पीडीएफ मिलेगा। और चलिए शुरू करें। उससे पहले चाहेंगे अनअकैडमी पे बात करें। 10 नवंबर से एसएससी के कुछ नए बैचेज स्टार्ट किए जा रहे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपके फाउंडेशन बैचेस एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए, अग्नि बैच है प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा 15 नवंबर से ये भी स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा टीम ऑल स्टार्स बैच है सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम के लिए 10 नवंबर से, सफलता बैच है सीजीएल सीएचएसएल के लिए 10 नवंबर से ये भी स्टार्ट हो रहा है। लक्ष्य बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए। इसके अलावा सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है 10 नवंबर से। कंप्लीट बैच है जनरल स्टडीज के लिए, ऑल एसएससी एग्जाम को कवर करेगा 10 नवंबर से। इसके अलावा अनअकैडमी के ऐप पे आपको आस्क के डाउट का फीचर मिल जाता है, जहां पे आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा अभी ऑफर जो चल रहा है ना, अभी अगर जो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो 4 मंथ का एक्स्ट्रा मिलने वाला, 2 ईयर का लेते हो 8 मंथ का एक्स्ट्रा मिलने वाला। इसके अलावा रेज हैंड का फीचर मिल जाता है, लाइव क्लास के दौरान ही आप टीचर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा बात करें एसएससी कॉम्बैट जो एवरी संडे होता है, ठीक, इस संडे भी होगा, इसको आप पार्टिसिपेट करो फ्री में। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एसएससी कॉम्बैट का, इसको आप अभी एनरोल कर लो गुरु टिप्स कोड डाल के। ठीक है, नेक्स्ट जब भी आपका एसएससी कॉम्बैट होगा तो इसमें आपको पार्टिसिपेट करना, प्राइजेस जीत सकते हैं। ठीक, इसके अलावा गुरु टिप्स कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा। पहला क्वेश्चन है 16 किलोग्राम तथा 36 किलोग्राम के 2 कणों की गतिज ऊर्जा समान है, उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। भाई इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैंने कल कराया था। ठीक, गतिज ऊर्जा समान है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ mv², हाफ mv²। ठीक, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी समान है, तो इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं। ये समान है तो यानी कि आप लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m1v1² बराबर हाफ m2v2²। ठीक है, इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके रेलवे ग्रुप में बन सकते हैं। ये कट जाएगा, हाफ कट जाएगा। तो क्या निकालना, वेगों का अनुपात निकालना, तो वेगों का अनुपात निकालो। v1² बटे v2² हो जाएगा बराबर m2/m1। ठीक, या v1 बटे v2 हो जाएगा रूट m2 बटे m1, और m2 बटे m1 दिया है तो m2 क्या दिया है, m2 आपका 36 है, m1 कितना दिया 16। तो 36 किसका स्क्वायर है 6 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, यानी कि 2 से काटोगे 2 से काटोगे 3, यानी कि 3:2 निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्या कोई दिक्कत हुआ, क्या कोई परेशानी हुआ, क्या कोई समस्या हुआ? सिंपल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप इसको देख के घबरा जाते हो, एग्जाम में गलत करके चले आते हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जूल। ठीक, सीजीएस में क्या मात्रक होता है, सीजीएस में कैलोरी, सीजीएस में होता है कैलोरी। ठीक, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल, सीजीएस में कैलोरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 3 की बात करें, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट होने से क्या तात्पर्य। बैरोमीटर भाई होता क्या है, बैरोमीटर सबसे पहले याद रखिए, बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि मौसम साफ होगा, बारिश होगी, आंधी आएगी या तूफान होगा। अब इसमें कैसे रीडिंग होता है, बैरोमीटर का पारा अचानक क्या करे, अचानक अगर जो अचानक गिरना शुरू कर दे, अचानक एकाएक गिरना शुरू कर दे तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं तूफान आने की संभावना है, स्टॉर्म आने की संभावना, अचानक एकाएक गिरना शुरू कर दे। ठीक, इसके अलावा धीरे धीरे अगर जो गिरे, धीरे धीरे गिरे तो क्या होगा, धीरे धीरे गिरेगी तो बारिश आने की संभावना होगी कि बारिश आ सकती है। और अगर जो धीरे धीरे ऊपर चढ़े, धीरे धीरे ऊपर जाए तो कह सकते हैं कि मौसम जो हमारा साफ रहने की संभावना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है रीडिंग में अचानक गिरावट से तूफान या स्टॉर्म आने की संभावना होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। 2 द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। भाई 2 द्रव्यमान यानी कि 2 द्रव्यमान, ये यार ये फिगर यहाँ पे था, फिगर मैं बना लेता हूं, फिगर आप देख लीजिए। ठीक, एक द्रव्यमान है, 2 द्रव्यमान है, इसका 20 किलोग्राम भार है और इसका 15 किलोग्राम भार है, 15 किलोग्राम। इनके बीच की दूरी दिया है, इनके बीच की दूरी दिया है, ये सेंटर से दूरी है, ये दूरी दिया है कितना, ये दूरी दिया है आपका 20 मीटर, 20 मीटर। इनके बीच आपको गुरुत्वाकर्षण बल का मान बताना। भाई आपने पढ़ा है ना
फॉर्मूला न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के, F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर, जहां पे G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। G की वैल्यू 6.67, G की वैल्यू क्या होती है 6.67 गुणे 10 पे घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर जो आप G की वैल्यू पुट अप करोगे तो बहुत लंबा खींचेगा, आप G की वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट अप करना क्योंकि G आंसर में दिया है, ठीक। तो G को जो का तो छोड़ देते हैं, m1 m2, m1 यानी कि 15 किलोग्राम, m2 कितना 20 किलोग्राम बटे r स्क्वायर यानी कि 20 दो बार लिखेंगे, ठीक। एक बार से कट जाएगा, ये 3/4 3/4 G के ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, एक बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध 150 एम्पियर है, 150 ओम है, ठीक। यदि वोल्टेज 220 वोल्ट है तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना। R बराबर कितना दिया है 150 ओम दिया है, ठीक। वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट, तो यहाँ पे आपको V बराबर IR होता है, आपको पता है धारा निकालना है, तो I बराबर निकालोगे V बटे R हो जाएगा। V आपका 220 है बटे 150 काटोगे क्या हो जाएगा 22 बटे 15 1.46 एम्पियर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, यांत्रिक तरंग के लिए एक उदाहरण कौन सा है। यांत्रिक तरंग के लिए तो यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स की बात करें, प्रकाश नहीं, यहाँ पे जो आंसर होगा ध्वनि तरंग एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंग, तरंग की बात करें आप, वेव की बात करें आप पढ़ते हो कौन कौन यांत्रिक तरंगे होती हैं और अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक। तो यांत्रिक तरंगों के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। और चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। सूर्य ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है, इसका आंसर क्या होगा। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार से यात्रा करती है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार से यात्रा करती है, तो ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर विकिरण माध्यम से यात्रा करती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ऐसा संगठन जिसमें 2 या 2 से अधिक सेल लगे हों उसे क्या कहते हैं। अरेंजमेंट इन विच 2 आर मोर देन 2 सेल आर कनेक्टेड टू, इसे बोलते हैं बैटरी। बैटरी यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 9 की बात करें, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है, हीरा, निर्वात, कांच, पानी, ठीक। प्रकाश की गति की बात करें, ये सर्वाधिक की बात करें तो ये वैक्यूम में होती है, निर्वात में होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, निर्वात में, ठीक। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये आपने पढ़ा होगा। 10 की बात करें, 300 ग्राम की एक खिलौना कार 300 ग्राम की एक खिलौना कार 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है तो संवेग क्या होगा। संवेग का फॉर्मूला पता, P बराबर m इंटू वी होता है, ठीक। P बराबर m इंटू वी होता है। m की वैल्यू दिया है 300 ग्राम दिया है। क्या इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, हाँ कर सकते हैं, 0.3 किलोग्राम हो जाएगा क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में दिया, ठीक। चलिए पुटअप कर देते हैं भाई, 0.3 गुणे 10 बराबर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु पर किया गया कार्य की बात करें तो वस्तु के किस पर निर्भर नहीं करता, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो ये जो कार्य होता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बाद में एकत्रित पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। बाद में एकत्रित पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, डैम, उस पर इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। स्थितिज ऊर्जा होता है, खींचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है, बाद में एकत्रित पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति मनुष्य के लिए अपसर्प्य है, यानी कि मनुष्य सुन नहीं सकता। मनुष्य के लिए सुनने की जो आवृत्ति होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, ठीक। इसके ऊपर या इससे नीचे नहीं सुन सकता, यानी कि ये सुन सकता है, ये सुन सकता है, ये सुन सकता है, तो ये भी नहीं सुन सकता भाई। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, किलो हर्ट्ज में दिया भाई, 20 से 20,000 हर्ट्ज सुन सकता है ना, तो ये तो सुन सकता है 15, ये भी सुन सकता है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा नहीं सुन सकता, कि ये हर्ट्ज में दिया है ये सुन सकता है, ठीक। ये हो जाएगा 40 किलो हर्ट्ज नहीं सुन सकता, 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, ठीक। तो 40 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये हर्ट्ज और किलो हर्ट्ज में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, जल्दीबाजी में गलतियां कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, किसके कारण पराध्वनि उत्पन्न होती है। इको किसके कारण उत्पन्न होती है, तो इको जो उत्पन्न होती है ये ध्वनि के अपवर्तन के कारण, ध्वनि के अपवर्तन के कारण इको उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 15 की बात करें, पानी में डुबोई एक छड़ी किस कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है।
ए स्टिक इमर्स्ड इन वाटर अपीयर टू बी बेंट ड्यू टू, किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, पानी में डूबी हुई छड़। तो ये किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन, इनके ऑप्शन नंबर सी। 16 की बात करें, निम्न में से अस्थायी कण कौन सी है, तो जो न्यूट्रॉन होती है ना, वो एक प्रकार की अस्थायी कण होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से या मुद्रा प्रचलन से। तो डॉपलर प्रभाव की बात करें, ये ध्वनि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर है ध्वनि से। 18 की बात करें, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग और सोलर कुकर को गर्म करता है, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो अवरक्त वाला भाग होता है वो गर्म करता है, ऑप्शन नंबर सी। 19 की बात करें, जलमग्न वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जलमग्न वस्तु का पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सोनार, 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 ठीक। फुल फॉर्म होता है साउंड एंड नेविगेशन, नेविगेशन, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, रेंजिंग, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, वह पदार्थ जो ठोस अवस्था में करंट का संचालन करता है क्या होता है, वह पदार्थ जो ठोस अवस्था में करंट का संचालन करता है वो की बात करें ग्रेफाइट होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर का, ठीक। ग्रेफाइट एक प्रकार का गुड कंडक्टर होता है, क्या गुड कंडक्टर होता है, ठीक। डायमंड की बात करें, डायमंड हीरा यानी कि ये एक प्रकार का बैड कंडक्टर होता है, याद रखिएगा। 21 की बात करें, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है, सापेक्ष रिलेटिव डेंसिटी की इकाई क्या होती है, तो रिलेटिव डेंसिटी की इकाई की बात करें, ये क्या होती है, सापेक्ष घनत्व की इकाई। भाई घनत्व बराबर होता क्या है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक। यानी कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 22 की बात करें, ऑटोमोबाइल में काम हाइड्रोलिक, देखो हाइड्रोलिक जहां भी आ जाए नाम हाइड्रोलिक सुनो, तो हाइड्रोलिक कुछ भी हो, ब्रेक हो, प्रेस हो, कुछ भी हो, तो सारे जो हाइड्रोलिक होते हैं वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 23 की बात करें, परिस्थितियों का कौन सा सेट एक गैस को शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका दर्शाता है, परिस्थितियों का कौन सा सेट एक गैस को शुद्ध करने का आसान तरीका, सबसे आसान तरीका दर्शाता है, इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखना कम तापमान और उच्च दाब, ऑप्शन नंबर सी, कम तापमान और उच्च दाब, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक की बात करें तो पारा होगा, पारा को एच से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 25 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन की बात करें, कलर ब्लाइंड वाले व्यक्ति के बीच अंतर नहीं किया जा सकता, पर्सन हु इज कलर ब्लाइंड कैन नॉट, मतलब जो कलर ब्लाइंड होता है, जिसको वर्णनता होता है, ये किन रंगों में भेद नहीं कर सकता, तो लाल और हरा, ठीक है, रेड एंड ग्रीन, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके देखो एक और चीज यहाँ पे याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस जिसको भी है ना, उसमें जो उसके आके कौन सेल प्रभावित होती है, ठीक। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस। आई होप ये अच्छा लगा यार, आप लोग शेयर नहीं कर रहे, ये गलत बात है, मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, एक एक सेट बनाने में एक एक घंटे लग जाते हैं, उसके बाद मैं टाइपिंग वाले को भेजता हूँ, ठीक है, तो वो टाइप करके देता है मुझे, फिर मैं कराता हूँ, वीडियो बनाने में 1 घंटे लग जाते हैं, फिर भी आप लोग यार सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक। तो जितना हो सके कम से कम एक बच्चा 5 लोगों को शेयर कर ही सकता, लाइक करो, कमेंट करो और पूरा वीडियो देखो, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।